अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफरोज़ हूँ और आज हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के दो तरह के मैनेजमेंट हम करेंगे। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम और उसको मिनिमम एंडोमेट्रियोसिस है तो हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे 6 to 8 मंथ्स और फिर उसके बाद उसको इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिम्प्टोमेटिक केस आता है तो आपने 3 तरह से उसकी एवैल्यूएशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उसको ओसीपीज़ दे सकते हैं। मायरीना आईयूसीडी आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, एंड्रोजेंस दे सकते हैं और जीएनआरएच एनालॉग्स दे सकते हैं। लेट्रोजोल या फिर आरयू 48 6 जो आपका कॉपर डिवाइस होता है वो दे सकते हैं। दूसरा है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। अगर आप उसको सर्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप लेप्रोस्कोपिक डिस्ट्रक्शन बाय कॉटरी या फिर लेज़र वेपोराइजेशन कर सकते हैं। आप एक्सीजन ऑफ द सिस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे और प्रोसीजर हैं आपके पास एडहीनोलाइसिस या प्री सैक्रल न्यूरोक्टोमी भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लूना। लूना जो है वो एक लैप्रोस्कोपिक यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन है। अच्छा, अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो आपके पास लेप्रोटॉमी है। लेप्रोटमी में आप इंसिजन ऑफ द चॉकलेट सिस्ट कर सकते हैं, यानी जो ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट बनता है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, वो आप रिमूव कर सकते हैं। सल्पिंजोफ्रेक्टोमी कर सकते हैं या फिर हिस्टेरेक्टोमी एंड यूनिलेटरल और बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टोमी। इसके अलावा एक्सीजन ऑफ द स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी कर सकते हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफरोज़ हूँ और आज हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के दो तरह के मैनेजमेंट हम करेंगे। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम और उसको मिनिमम एंडोमेट्रियोसिस है तो हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे 6 to 8 मंथ्स और फिर उसके बाद उसको इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिम्प्टोमेटिक केस आता है तो आपने 3 तरह से उसकी एवैल्यूएशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उसको ओसीपीज़ दे सकते हैं। मायरीना आईयूसीडी आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, एंड्रोजेंस दे सकते हैं और जीएनआरएच एनालॉग्स दे सकते हैं। लेट्रोजोल या फिर आरयू 48 6 जो आपका कॉपर डिवाइस होता है वो दे सकते हैं। दूसरा है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। अगर आप उसको सर्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप लेप्रोस्कोपिक डिस्ट्रक्शन बाय कॉटरी या फिर लेज़र वेपोराइजेशन कर सकते हैं। आप एक्सीजन ऑफ द सिस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे और प्रोसीजर हैं आपके पास एडहीनोलाइसिस या प्री सैक्रल न्यूरोक्टोमी भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लूना। लूना जो है वो एक लैप्रोस्कोपिक यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन है। अच्छा, अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो आपके पास लेप्रोटॉमी है। लेप्रोटमी में आप इंसिजन ऑफ द चॉकलेट सिस्ट कर सकते हैं, यानी जो ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट बनता है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, वो आप रिमूव कर सकते हैं। सल्पिंजोफ्रेक्टोमी कर सकते हैं या फिर हिस्टेरेक्टोमी एंड यूनिलेटरल और बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टोमी। इसके अलावा एक्सीजन ऑफ द स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी कर सकते हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ़ द एंडोमेट्रियोसिस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफरोज़ हूँ और आज हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के दो तरह के मैनेजमेंट हम करेंगे। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम और उसको मिनिमम एंडोमेट्रियोसिस है तो हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे 6 to 8 मंथ्स और फिर उसके बाद उसको इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिम्प्टोमेटिक केस आता है तो आपने 3 तरह से उसकी एवैल्यूएशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उसको ओसीपीज़ दे सकते हैं। मायरीना आईयूसीडी आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, एंड्रोजेंस दे सकते हैं और जीएनआरएच एनालॉग्स दे सकते हैं। लेट्रोजोल या फिर आरयू 48 6 जो आपका कॉपर डिवाइस होता है वो दे सकते हैं।
दूसरा है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। अगर आप उसको सर्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप लेप्रोस्कोपिक डिस्ट्रक्शन बाय कॉटरी या फिर लेज़र वेपोराइजेशन कर सकते हैं। आप एक्सीजन ऑफ द सिस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे और प्रोसीजर हैं आपके पास एडहीनोलाइसिस या प्री सैक्रल न्यूरोक्टोमी भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लूना। लूना जो है वो एक लैप्रोस्कोपिक यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन है। अच्छा, अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो आपके पास लेप्रोटॉमी है। लेप्रोटमी में आप इंसिजन ऑफ द चॉकलेट सिस्ट कर सकते हैं, यानी जो ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट बनता है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, वो आप रिमूव कर सकते हैं। सल्पिंजोफ्रेक्टोमी कर सकते हैं या फिर हिस्टेरेक्टोमी एंड यूनिलेटरल और बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टोमी। इसके अलावा एक्सीजन ऑफ द स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी कर सकते हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफरोज़ हूँ और आज हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के दो तरह के मैनेजमेंट हम करेंगे। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम और उसको मिनिमम एंडोमेट्रियोसिस है तो हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे 6 to 8 मंथ्स और फिर उसके बाद उसको इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिम्प्टोमेटिक केस आता है तो आपने 3 तरह से उसकी एवेल्युएशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उसको ओसीपीज़ दे सकते हैं। मायरीना आईयूसीडी आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, एंड्रोजेंस दे सकते हैं और जीएनआरएच एनालॉग्स दे सकते हैं। लेट्रोजोल या फिर आरयू 480-48-6 जो आपका कॉपर डिवाइस होता है वो दे सकते हैं। दूसरा है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। अगर आप उसको सर्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप लेप्रोस्कोपिक डिस्ट्रक्शन बाय कॉटरी या फिर लेज़र वेपोराइजेशन कर सकते हैं। आप एक्सीजन ऑफ द सिस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे और प्रोसीजर हैं आपके पास एडहीनोलाइसिस या प्री सैक्रल न्यूरोक्टोमी भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लूना। लूना जो है वो एक लैप्रोस्कोपिक यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन है। अच्छा, अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो आपके पास लेप्रोटॉमी है। लेप्रोटमी में आप इंसिजन ऑफ द चॉकलेट सिस्ट कर सकते हैं, यानी जो ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट बनता है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, वो आप रिमूव कर सकते हैं। सल्पिंजोफ्रेक्टोमी कर सकते हैं या फिर हिस्टेरेक्टोमी एंड यूनिलेटरल और बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टोमी। इसके अलावा एक्सीजन ऑफ द स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी कर सकते हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहें।